Good morning, everyone. Today we will start with the topic of investigation. In the earlier video, we have an overview what are the changes in the investigation. इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शंस बाय डिस्कशन कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं और क्या-क्या प्रोविजंस को हटाया गया है। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जो नया नया इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अब चैप्टर 173 से शुरुआत हो रही है और 196 पर खत्म हो रहा है और अब ये चैप्टर 13 बन गया है। अर्लियर इन सीआरपीसी ये चैप्टर 12। ठीक है जी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को हमने इस तरफ लिखा है, जो सीआरपीसी है वो इस तरफ है। आप अपने बेरक्ट अपने साथ ओपन कर लें ताकि अब हम डिस्कशंस कर सकें। अगर हम देखें तो सबसे पहले 173 इंफॉर्मेशन टू इनकॉग्निजेबल केसेस, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया है, अगर आप वर्डिंग पढ़ सकें, मैंने जो जो चेंजेस आए हैं उसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, तो आप इस चीज को जरूर देखते रहें। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मींस अब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी इन्होंने इसमें दे दिया है। तो सबसे पहले क्या बात होती है इसमें, जीरो एफआईआर का वर्ड यूज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 4 एरिया है, ये पूरा एक शहर है और ये 4 एरियो में डिवाइडेड है। ये जुरिडिक्शन 1 एक थाने की हो गई, ये दूसरे थाने की हो गई, ये तीसरे की, ये फोर्थ की। फॉर एग्जाम्पल अब ऑफेंस इस वाली जुरिडिक्शन में हुआ है, मीन्स इस थाने की जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। आप इस टाइम यहाँ पे हो, आप यहाँ पे भी अपना जो यहाँ पे थाना पड़ता है इसमें अपनी इंफॉर्मेशन देके एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो। ये अपने आप आपके एफआईआर यहाँ पे भेज देंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। और इसमें क्या चीज किया, जब भी आप, और एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं आप इन पर्सन ही जाकर अब एक थानों में अपनी पुलिस ऑफिसर के पास अपनी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दें। अब आप बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 दिन के अंदर अंदर साइन करना होगा। अब एक और नया सेक्शन सब सेक्शन 3 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई जो स्टेशन हेड ऑफिसर है उसको लगता है कि फेंस 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ मिनिमम अ पर्सन विद द रैंक ऑफ डीएसपी, उसकी परमिशन से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो 14 डेज के बीच बीच में इसको खत्म करनी होगी। ठीक है जी। विद इन 14 डेज आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी। अगर उसके बाद उसको लगता है कि हाँ जी प्राइमा फेसाई केस बनता है तो वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। इसके बाद अब एक नया सबसेक्शन 4 इसमें ऐड कर दिया गया है कि एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप पुलिस ऑफिसर्स के पास गए, स्टेशन हेड ऑफिसर के पास गए, उसने आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं की। फिर आप गए एसपी के पास, उन्होंने भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं लॉन्च की। अब आप जो है आप एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था, प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। तो अब एक नया जो सबसेक्शन 4 है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसकी अगर आप लास्ट लाइन पढ़ें, मे मेक एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। पहले इसके अलावा क्या होता था कि डायरेक्ट इसकी हम कंप्लेंट ही डालते थे। अगर आप देखेंगे 156 ऑफ सीआरपीसी क्लॉज 3, उसमें पावर होती थी उसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास, कि वो एक लॉन्च कर सकता है, पुलिस को कह सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब इनमें मैंने स्पेशल बता दिया कि आप सीधा उसके पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब जो 190 पहले था वो सेक्शन 210 बन गया है नए बीएनएसएसएस में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो मेजरली चेंज किया इन्होंने, सेक्शन 174 हो गया अभी। और इसका सेक्शन 174 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 कह रहा है जो कि अब एक डेली डायरी रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी और उसको मैजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन आती थी, वो आगे दे देते थे कि आप इस केस की, हमारा केस नहीं बनता, आप इसे कोर्ट के पास ले जाएं। लेकिन अब
इस चीज का उन्होंने बताया कि आपको प्रॉपर डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये आज मेरे पास केसेस आए नॉन कॉग्निजेबल के, और वो मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 175 की। बेसिकली ये बात करता है कि पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। इसमें अब अगर आप देखेंगे सब क्लॉज 1 के साथ एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है, मींस इन सीरियस ऑफेंसेस नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डीएसपी को कह सकता है कि अब आप इन्वेस्टिगेशन इस चीज को करें। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई, अगर हम देखें कि कोई स्पेशल की जैसे कहीं पे बेअदबी हो गई, कहीं पे कोई मेजर ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी पुलिस जिसकी एसपी को लगता है कि एसपी हेड होता है उस जिले की पुलिस का, अगर उसको लगता है कि ये जो ऑफेंस है इसको स्पेसिफिकली डीएसपी से इन्वेस्टिगेशन की कराई जाए, पहले ही ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, अब इसके पास प्रोविजन है कि वो डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। अगर हम देखें इसमें अब जो क्लॉज सबसेक्शन 3 भी इंट्रोड्यूस किया गया है, सबसेक्शन 3 इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको अगर एज जो हमारा पहले था 156 क्लॉज 3, उसी को इसमें बढ़ाया गया है कि जो हमने पहले बात की है कि 173 में अगर कोई एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन दे रहा है एफिडेविट के साथ, तो मैजिस्ट्रेट अब उस पुलिस ऑफिसर को कह सकता है आफ्टर थिंक्स आफ्टर सच इंक्वायरी नेसेसरी कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मींस पुलिस अफसर को कह सकता है कि आप एक एफआईआर इस चीज की लॉन्च करें। तो ये तो हो गए हमारे। और दूसरी बात, अब एक इसमें एक स्पेशल चीज बताई गई है क्लॉज 4 के साथ। क्लॉज 4 अब एक प्रोवाइजो, अब एक सेक्शन सब सेक्शन ऐड किया गया है। उसमें ये बात की है कि अगर कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आती है उस टाइम जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा था, तो उस चीज में हम उसके सुपीरियर से एक रिपोर्ट लेंगे, और आफ्टर कंसिडरेशन मीन्स हम पब्लिक सर्वेंट को भी बाद में देखेंगे क्या क्या उसका क्या कहना है, उसके बाद हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे कंप्लेंट को, मीन्स इस चीज को ये अब सुनना, एक रिपोर्ट मंगवानी उसके सुपीरियर ऑफिसर से अब एक जरूरी हो गई है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि कैसे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, राइट। इसमें इसमें अगर सिंपली बात करें कि सब क्लोज 1 का एक प्रोवाइजो देखें, उसमें सिंपल सिंपल बात की है कि इन द ऑफेंस ऑफ रेप, अब इलेक्ट्रो कौन से मीडियम से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। मैजिस्ट्रेट जो जो ऑफिशियल इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन है वो एक फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को डेली डायरी रिपोर्ट, राइट। और अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल विद 7 years और मोर है तो उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना अब जरूरी हो गया है। क्या होता था पहले कि जो बड़े ऑफेंसेस होते थे उसमें, अब आपको पता है कि फोरेंसिक जो एविडेंस है बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो पहले क्या होता था, ये मैंडेटरी नहीं होता था, अब इन्होंने एक मैंडेटरी प्रोविजन बना दी है ताकि प्रोसिक्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग हो सके कि आप फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लें अगर वो 7 साल से ज्यादा का कोई क्राइम है। 177 इसमें कोई चेंज नहीं है, 178 ये सेम है। अब बात करते हैं हम 179 की। इसमें ये सबसे बड़ा चेंज है कि अर्लियर आप इसका अगर 179 का प्रोवाइजो देखें, उसमें अर्लियर जो हमारा सेक्शन 160 होता था, इसमें पहले 65 ईयर्स तक थे बंदे जिनको हम नहीं बुला सकते थे, अब ये घटाकर 60 कर दी है। और इसमें एक नया वर्ड भी ऐड किया है, पर्सन विद एक्यूट इलनेस, राइट। अब जो है इसमें एक नया वर्ड ऐड कर दिया गया है, अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस। और एडिशनली अगर वो बंदे खुद चाहते हैं आना, अगर वो चाहते हैं कि हम खुद थाना में या जो भी स्थान पर वो बुला रहे हैं वहां पे आना चाहते हैं, तो उनके पास एक
अब एक मर्जी भी है कि वो आ सकते हैं, पहले पहले ऐसा नहीं था। राइट, अब हम बात करते हैं सेक्शन 180 की। उसमें कोई चेंज नहीं है। अब सेक्शन 181, 181 सेक्शन जो है अर्लियर 162 हुआ करता था। इसमें सिर्फ जो है इसकी अब हेडिंग चेंज कर दी गई है, स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। सेक्शन 182, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 183 की, जो पहले 164 हुआ करता था, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है, अगर आप सब क्लॉज 6 देखें इसका, तो इसमें अगर रेप ऑफेंसेस हैं, रेप ऑफेंसेस हो गए, या जो ऊपर जो आपने सब क्लॉज 6 में अगर आप देखेंगे सेक्शन 64 65 भारतीय न्याय संहिता के जो है, इसमें अगर है तो वो जो स्टेटमेंट है वो एज फार एज प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जाएगी वुमेन मजिस्ट्रेट के द्वारा, और अगर उसके एब्सेंट में मेल मजिस्ट्रेट के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। और जो ऑफेंस हैं पनिशेबल विद 10 years और मोर, राइट, जो 10 साल से ज्यादा के ऑफेंसेस हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैं, या और जो डेथ से ज्यादा हैं, उनका अब जो मजिस्ट्रेट है वो विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यों लाया गया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम कोर्ट में ऑलरेडी उसके बयान कर देते हैं तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अर्लियर लॉ में सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट देखें, उसमें अगर आप 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखें, उसमें देखिए कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू बढ़ जाती है। फिर 184 की बात करें, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, इसमें सबसे बड़ा चेंज आया गया है। इसमें अब 7 साल का, 7 days का एक समा दे दिया गया है। 7 days के बीच बीच में अब जो है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था समय का, अब 7 दिन के अंदर अंदर उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। फिर हम बात कर लेते हैं जी सर्च बाय पुलिस। पहले सर्च में कोई भी जो था, कोई भी अगर आप देखें 185 का क्लॉज 2 का प्रोवाइजो, अब जो है अब रिकॉर्डिंग भी इन्होंने कर दी है कि ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से अब हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। राइट, और जो वो रिकॉर्डिंग की करी जाएगी वो मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी 48 आवर्स के बीच बीच में। इसका मतलब क्या है कि एक पुलिस पर अब एक शिकंजा कसा जा चुका है कि अब आपको अगर कोई भी सर्च करनी है तो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल फोन से, और 48 आवर्स के बीच बीच में उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। अगर 186 की बात करें, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं कि 187, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती विद इन 24 आवर्स तो तब क्या होगा। इसमें सब सेक्शन 2 है जो, उसमें अब वो जो नई बात ऐड की गई है उसमें सबसे बड़ी बात ये ऐड की गई है कि अगर तो ऑफेंस, अगर तो ऑफेंस फॉर एग्जांपल इफ आई सी, अगर तो ऑफेंस 10 साल से ज्यादा है तो फर्स्ट 60 days में पुलिस कस्टडी कभी भी दी जा सकती है 15 दिनों के लिए। राइट, अगर ऑफेंस 10 साल से कम है, फिर आप 40 days के बीच बीच में 15 दिन की कस्टडी कभी भी दे सकते हैं। राइट, इस बात का अब ध्यान रखना है। ये अब मेजर चेंज आया। पहले क्या होता था, इससे पहले क्या चीज थी कि आपको इनिशियल 15 days के बीच बीच में पुलिस कस्टडी अपनी मांगनी है, इस चीज में खत्म करना है। अब इस चीज को थोड़ा वाइडर एंगल दे दिया गया है कि अगर तो ऑफेंस 10 साल से ज्यादा है तो पहले 60 दिन के बीच बीच में 15 दिन की पुलिस कस्टडी कभी मिल सकते हैं, इन पार्ट जब पूरी होल मिल सकती है। अगर वो ऑफेंस 15 साल, 40 डेज, 10 साल से कम है तो 14 days के बीच बीच में हम कभी भी पहले 15 days मांग सकते हैं। राइट,
अगर हम बात करें कि सेक्शन 188 की, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। 189 में अब एक मिन्यूट सा चेंज है कि जो 189 में लिखा गया है दैट अब हम जो है रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, पहले इसमें विद और विदाउट श्योरिटीज था, अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 190 की, केसेस टू केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो इसमें अगर आप देखें 190 में प्रोवाइसो ऐड किया गया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार प्रोवाइसो। प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन for his appearance before the magistrate, and the magistrate to whom such report is forwarded shall not refuse to accept the same on the grounds that the accused is not taken in custody। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करते थे, अगर वो बंदा अरेस्ट नहीं किया गया, अगर तो बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें तो बेल उन्होंने तभी दे दी। फॉर एग्जांपल नॉन बेलेबल ऑफेंस था लेकिन उसमें उसको अरेस्ट नहीं किया गया, अब पुलिस क्या करती थी कि जब मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी है, उसको स्पेशल अरेस्ट करती थी और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती थी। अगर आप इसकी वर्डिंग देखिए, if upon an investigation under this chapter appeared to the officer in charge of the police station there is sufficient evidence reasonable ground shall forward the accused under custody magistrate empowered to take cognizance upon a police report, right? If the offense is bailable give him security shall take security from him। अब इस ये नया प्रोवाइजो क्यों ऐड किया गया? तो क्यों ऐड किया, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, इसमें कोर्ट ने ये बात कही थी कि वंस अ चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड द कोर्ट इशू द समन फॉर अपीयरेंस। मींस ये इसका एक बैकग्राउंड है। मींस क्या हुआ था कि चार्जशीट फाइल की गई थी, उसमें कोर्ट ने उसको वो अरेस्ट नहीं हुआ था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ने उसके सम्मन इशू किए। उसके बाद उसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल की क्योंकि उसे पता था कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो इसमें कोर्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला है दैट established that granting bail and clarified the arrest is not automatically required upon filing of charge sheet if the accused was cooperative and not arrested during the investigation phase। It serves a critical step toward a more just and humane criminal justice system in India। Means कोर्ट ने कहा कि आप अगर वो बंदा इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ है, आपने उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट नहीं किया, मेनली अब आपने उसको अब आप पुलिस रिपोर्ट फाइल कर रहे हो, आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन, सेक्शन 191, इसमें कोई चेंज नहीं है। 192, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब जो मेजर चेंज हम देखेंगे वो पुलिस रिपोर्ट में देखते हैं कि पुलिस रिपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑफेंसेस हैं, जैसे सेक्शन, अब सब क्लॉज 2 देखें, सेक्शन 64, 65, 66, और जो पॉस्को के ऑफेंसेस हैं उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, उसमें इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है मजिस्ट्रेट के पास उस चीज में। सब सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2 है दैट 90 डेज में अब हमें जो विक्टिम है उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि कहाँ तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची। सब सेक्शन 8 है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को देगा, किस चीज के सप्लाई के लिए, अक्यूज के लिए, टू टू द मजिस्ट्रेट फॉर सप्लाई टू अक्यूज एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 230। ये जो पहले 207 होता था ऑफ सीआरपीसी, ये उसकी बात कर रहा है कि अक्यूज को हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन देंगे कि जो पुलिस रिपोर्ट है उसकी जितनी भी कॉपी, एक नई कॉपी कराकर हम अक्यूज को भी देंगे। और अब एक नई चीज जो लास्टली इसमें एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है
कि अगर पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है ड्यूरिंग द ट्रायल, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस ने ड्यूरिंग द ट्रायल, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल, तो उसको 90 डेज में कंप्लीट करना होगा। प्लस ये एक्सटेंड हो सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है जी। अगर इन्होंने वो भी करनी है फर्दर इन्वेस्ट, तब भी ये 90 डेज में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इनको इसके लिए भी परमिशन ऑफ कोर्ट की रिक्वायरमेंट है जी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 194 की। अर्लियर इसके पहले भी हमने देखा है कि डीएम को या एसडीएम को ये रिपोर्ट फाइल होती है, लेकिन अब इसमें टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया गया है 24 आवर्स। एडिशनली द टर्म जो मैन है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है विद पर्सन के साथ। अब सेक्शन 195 है। इसमें जो है, जो हमने पहले देखा था, अब जो 65 की एज है उसको 60 कर दी गई है, और एक नए वर्ड्स ऐड कर दिए, सफरिंग फ्रॉम एक्यूट इलनेस। सेक्शन 196 जो लास्ट सेक्शन है इस इन्वेस्टिगेशन का, इसमें जो है द वर्ड्स जो है अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिप्लेस कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के साथ। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, आप अब आपको पता है कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया था। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब हम इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसको कवर करेंगे। जो जो इसके बाकी टॉपिक्स हैं उस चीज को हम पहले एक ओवरव्यू लिया करेंगे, उसके बाद सेक्शन वाइज इस चीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।